नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है ना? घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधानी बरतिए। देखिए बच्चों, यह पीड़ा ही भयानक है। यह जो महामारी है कोविड-19 की, यह कोरोना की जो महामारी है उसमें सावधानी बरतनी अच्छी बात है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और सुरक्षितता रखिए। अपने सुरक्षित रहे, घर में ही रहे और सुरक्षित रहे और स्वास्थ्य के बारे में सावधानी बरतिए। हिंदी का पाठ जो था तीसरा, दादी माँ का परिवार, इसका हम तीसरा भाग देखने जा रहे हैं, यानी यह तीसरी तासिका है। तो पहले तासिका में देखा कि दादी माँ का परिवार कैसा था, उसमें कौन कौन थे लोग, उनके परिवार के बारे में जानकारी ली थी। दूसरे भाग में देखा था कि इस परिवार के जो लोग थे, यह जो चिड़िया थी, वह चिड़िया दाना चुगने गई थी और दाना चुगने के लिए जहाँ गई थी वहाँ उन पर एक मुसीबत आ गई, आफत आ गई, और उस आफत का सामना उन्होंने किस प्रकार किया उसका भी ब्यौरा देखा था। अब हम इसका पाठ का उर्वरित यानी शेष भाग देखने जा रहे हैं। उस शेष भाग में देखिए क्या क्या है। देखिए कहाँ तक आ चुके थे हम कि वह बहेलियों का जाल अपने साथ एक साथ लेकर उड़ाई थी और कहाँ पर आई थी, अपनी दादी माँ के पास आई थी। देखिए वह दादी माँ के जब पास आती है, उनके आंगन में आती है, तब कलरव हो जाता है, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो उन सब का ध्यान उन कलरव की ओर जाता है। अचानक कलरव हो जाता है। दादी माँ सोच रही थी कि पंछी यानी पक्षी अब तक घर क्यों नहीं लौट आए हैं, और अचानक कलरव हो जाता है आंगन में। सबने देखा आनन फानन में। जल्दी में उन्होंने देखा कि ये आवाज़ कैसी है, कलरव क्यों हो रहा है पंछियों का। चिंचिया रहे थे पक्षी, बहुत सारे सारे पक्षी सब चिंचिया रहे थे, अपनी भाषा में बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। और उनमें कौन कौन थे? नीलू थी, टीनू थे, मीनू था। विचित्र हाल उनका देखा और उनका विचित्र हाल देखा। उनके पैर बंधे हुए थे बहेलिए के जाल में। अनेक थे पर था उनमें एका। वह सारे पंछी अनेक थे लेकिन उनमें एकता थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे, और एक साथ उनके आंगन में उतरे हुए थे। जैसे लग रहा था वे एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। चिंकी उधर पहुंची और चिंकी वहाँ पर पहुंच गई। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। चिंकी वहाँ पर पहुंची और उसने देखा दादी माँ भी वहाँ पर पहुंच गई और उसने अपनी गर्दन ऊंची की। खटिया पर बैठी थी वह बोली, और यह दादी माँ अपने खटिया पर बैठी थी। बोली थी दादी माँ, लेकिन बहुत सयानी थी, ज्ञानी थी। देख उन्हें, वह यो बोली और उन्हें देखा और बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? आज इतनी देर क्यों लग गई? सब खैरियत तो है? क्या काम निकाला था इतना? आज इतनी देर क्यों हो गई? आज इतनी देर क्यों हो गई? खैरियत तो है ना सब? नीलू ने हाल सुनाया। तब नीलू ने बता दिया कि क्या हाल हुआ था। दादी माँ को सब बतलाया और दादी माँ को यह सब हाल बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, और इसी तरह हम उस बहेलिया का जाल लेकर यहीं पर पहुंच गए हैं। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, और यह टीनू मीनू जो है वह समझदार है, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कहती है कि हमारी जान बच गई है, लेकिन अब भी हम इस जाल में बंधे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं।
तनिक हमें संभालो ना जरा, इस जाल से मुक्त करा लो, इससे बाहर निकालो, इस जाल से हमें बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई और दादी माँ ने मुस्कुराया, राज की बात उन्हें बताई। और उन्होंने क्या कहा, उन्हें एक राज की बात बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। और क्या कहा उन्होंने, दादी माँ ने उंगली उठाकर कहा, काम करेगी एकता की गोली। कौन सी गोली काम करेगी? जब हमें बुखार हो जाता है तब हम क्या करते हैं, गोली खाते हैं ताकि उस बुखार से मुक्ति मिल सके। काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। और बच्चों, उसमें ही क्या है, शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। हमें एकता की गोली काम करती है, हमें एकता के साथ काम करना है और यही गोली तुम्हें बचाएगी। और उसमें ही शक्ति है और वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी और जाल से तुम्हें यह मुक्त भी कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। नीलू ने कहा, क्या हम एक हैं पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें, हम इससे बच सके ऐसा कोई उपाय करें। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। और फिर दादी माँ ने क्या कहा, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते रखते एक और एक 11 होते। और एकता पंछियों में भी नहीं और में भी होनी चाहिए। वह कैसे? तो यह बात सदैव ध्यान में रखिए कि एक और एक 11 होते। आप कहेंगे कि एक और एक 2 होते हैं, एक और एक 11 कैसे? तो दादी माँ ने कहा कि एक और एक 11, एक के सामने अगर एक रखेंगे तो वह कितनी संख्या हो सकती है, 11 हो सकती है। आप अगर एक और एक करेंगे तो एक और एक 2 होती, लेकिन एक के सामने एक रखेंगे तो वह संख्या होती है 11। उसी तरह आप में सब में एकता होनी चाहिए। किसी तरह की तुम झिझक न करो, किसी तरह की झिझक मत करो। चिंकी से तनिक याचना करो। यह जो चिंकी है, चिंकी चूहिया, उसे एक याचना करो, प्रार्थना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। और तुम्हारा यह जो जाल है, इस जाल में आप फंसे हुए हैं, उस जाल को वह काटेगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे। हम क्या कर रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं। आहा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। और उन्होंने कहा कि वह उस चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ और सब मिलकर हमें बचाइए। यही बात नीलू ने कही और यह बात भी नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, और इसमें भेद किसी ने नहीं किया, इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने भी यह बात मानी। बात चिंकी के मन को भाई और यह बात चिंकी के मन को भी अच्छी लगी। दौड़ भाग झटपट आई और वह दौड़ती हुई भागती हुई झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अगर आप मिलकर रहेंगे तो तुम्हें हार नहीं होगी। और यह चिंकी चूहिया के मन को भी बात भा गई। और जब तुम मिलकर रहोगी तो तब तुम्हें कभी भी हारना नहीं पड़ेगा। चिंकी गई जाल के पास और चिंकी उस जाल के पास गई। देखिए, यहाँ पर जाल है। पहले चित्र में देखा हमने कि वह जाल में फंसी हुई थी। अब देखिए इस चित्र में चिंकी चूहिया और उसके चुस्कू मुस्कू 2 बेटे हैं, वह उस जाल को तोड़ रहे हैं। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, उनके दांत पैने थे, बहुत तेज थे उनके दांत, छोटे थे ना इसलिए उनके दांत तेज थे। आज़ाद हुए सब तत्काल, तत्काल यानी ताबड़तोड़ आज़ाद हुए सब, उनसे उन्हें स्वातंत्र्य मिला।
वहाँ से वे मुक्त हो गए उस जाल से। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे। चिड़े और चिड़िया क्या कर रहे थे? चिंचिया रहे थे, दादी माँ से बतिया रहे थे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, और टीनू मीनू क्या करने लगे? खेलने लगे। चुस्कू मुस्कू भी खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, और सब लोग स्नेह और प्रेम में पगे हुए थे। दादी माँ की सीख रंग लाई, और दादी माँ ने उन्हें जो सीख दी थी वह रंग ला गई। सब ने दी एकता की दुहाई, और सब मिलकर उन्होंने एकता को दुहाई दी। उन्होंने एकता की जो सीख थी वह सीख अपने जीवन में उसे दोहरा दिया था, और उस सीख ने ही आज उनको इस जाल से मुक्त कर दिया था। सबका एक साथ मुंह खुला, और सबका एक साथ मुंह खुला, और मुंह से यह बात उनके आ गई, और जोर से चिल्लाए हुए, अंत भला तो सब भला। अगर आदमी का अंत अच्छा होता है तो सब भला हो जाता है, और उनका वे लोग इस संकट से बाहर आ चुके हैं। देखिए छात्रों, हमें भी अपने जीवन में इसी तरह चिंकी, चूहिया, उसी प्रकार जो पंछी थे, और दादी माँ ने उन सबको, अपने परिवार के लोगों को जो सीख दी थी उनका अनुकरण करना चाहिए। कि दादी माँ इतनी बूढ़ी थी लेकिन उनकी सीख आज रंग लाई, और उन्होंने जो सीख दी थी एकता की, उस एकता की सीख ने आज उन्हें बचाया था। देखिए, तो हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैंने समझा, आपने इस पाठ को कैसे समझ लिया है? तो यह आपके भाषा में आपको लिखना है। इस पाठ में आपने क्या समझा? देखिए, इस पाठ के जो कठिन शब्द हैं, निपट यानी केवल, मात्र, आबाद, भरा पूरा, बुहारना यानी स्वच्छ करना। दादी माँ क्या करती थी? आंगन बुहारती थी, स्वच्छ करती थी। उसी प्रकार दीन दुनिया, देखिए यहाँ पर दीन, यह शब्द जो है उसकी मात्रा कैसी है? दीन की दीर्घ मात्रा है। दीन यानी गरीब, दीन यानी गरीब। उसका विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? दीन अमीर, गरीब अमीर। और जो ह्रस्व मात्रा होती है दीन की, दिन, दिन, उसका उच्चारण कैसे होता है? दिन, दिन यानी दिवस। और दीन यानी गरीब, गरीब दुनिया, उसका संसार। दीन, दिन, दिन दुनिया यानी संसार। खलिहानी, जो है खलिहान था, कौन सा खलिहान था? भात, यानी भात का खलिहान था, चावल का खलिहान था। कटी फसल रखने का जो स्थान था, जो जहाँ पर चावल कटे हुए थे और वह उस खलिहान में रखे थे, उसे क्या कहते हैं? खलिहानी। क्लांत यानी थका हुआ। कलरव, पंछियों की मधुर ध्वनि। आनन फानन में यानी शीघ्रता से। और मुहावरे कौन कौन से देखिए यहाँ पर आए। तुनक कर बोलना यानी चिढ़ कर बोलना। जब हमें कोई मुसीबत आती है या घर में कोई क्रोध आता है तब हम चिढ़ कर बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तुनक कर बोलना। यह मुहावरा है, इसका अपने वाक्य में आपको प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए दूसरा मुहावरा कौन सा है? अक्ल का पत्ता खोलना। अक्ल का पत्ता खोलना यानी तरकीब बताना। इसे भी आप अपने वाक्य में इसका प्रयोग आपको करना है। अब देखिए अगला मुहावरा कौन सा है? ठगा सा रहना यानी चकित होना। वह बहेलिया ठगा सा रह गया, जब सारे पंछी उड़ गए तो वह बेचारा ठगा सा रहेगा, यानी चकित होना। अब इसमें कहावती भी है। कौन कौन सी कहावतें हैं देखिए। पहली कहावत है, 1 और 1 11 यानी एकता में बल होता है। यह कहावत है, 1 और 1 11 कहा एकता में बल होता है। और दूसरी कहावत है, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। जब परिणाम अच्छा होता है, देखिए आप परीक्षा में बहुत पढ़ाई करते हैं और आपको अगर अच्छी श्रेणी मिल जाती है, यानी आप अच्छी श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाते हैं, तब क्या कहेंगे आप? अंत भला तो सब भला।
इसका परिणाम अच्छा हुआ, आपने पढ़ाई की, उसका परिणाम अच्छा हुआ। अब देखिए इस पाठ में अध्ययन कौशल को दिया है। यहाँ पर कुछ अध्ययन कौशल ऐसे हैं कि अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्य की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी लिखो। राज्य का नाम लिखना है आपको, अभयारण्य का नाम लिखना है, उसकी विशेषता कौन सी है यह भी लिखना है। अब देखिए विचार मंथन में क्या दिया है। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए क्योंकि वे कौन होते हैं हमारे? सोयरे होते, हमारे सगे संबंधी होते हैं। अब देखिए वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। स्वामी विवेकानंद जी का भाषण आपको पढ़ना है। आप अंतर्जाल के द्वारा उनका स्वामी विवेकानंद का भाषण प्राप्त कर सकते हैं और वह पढ़ सकते हैं, यानी उसे सुन सकते हैं और उसका जो प्रमुख वाक्य है वह आपको बताना है। देखिए संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो, आपको सदैव ध्यान में रखना है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ घटना दिए हैं, उनका क्रम लगाना है, एक दो वाक्यों में उत्तर लिखना है। भाषा की ओर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर वचन के वाक्य दिए हैं। देखिए वचन के वाक्य कौन कौन से हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वचन थैली, थैलिया, पंखा, दीवार, राजा। तो इसी प्रकार आपको एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करना है। वस्तु, वस्तुएं। अब भेड़िया, बहु, रोटी, इसका भी आपको प्रयोग करना है और यह आपको लिखना है। उसके साथ आपको लिखना है, कितने पंक्तियों में लिखना है देखिए। यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन आदि, इसे आपको 10 पंक्तियों में लिखना है। आपके मन के विचार। यदि प्राकृतिक संसाधन जो है वह अगर समाप्त हो जाए तो क्या हो सकता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, यह आपको 10 पंक्तियों में लिखना है। लिखिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वर्णों से सार्थक शब्द बनाकर लिखो। यहाँ पर कुछ टेढ़े मेढ़े इधर उधर शब्द दिए हैं, वर्ण दिए हैं, इधर उधर वर्ण है, लेकिन वह सार्थक यानी उसका कुछ अर्थ। यहाँ पर देखिए पहला जो शब्द है रपवारी, कोष्टक में रपवारी, कुछ सार्थक नहीं, उसका अर्थ ही हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन वहाँ का जो बदला हुआ है वर्णों का, वो ठीक तरीके से आपको वहाँ पर लिखना है कि उसका सार्थक शब्द बनाना है, उस शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए। उसी प्रकार चाक अन, चाक अन, उसे भी सार्थक में आपको बनाना है। तो इसी प्रकार इस पाठ की निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखनी है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उसके जरिए उसे लेकर, उन शब्दों को लेकर आपको क्या करना है, एक कहानी को लिखना है। जैसे यहाँ पर पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी, यह 4 शब्द दिए हैं। इन 4 शब्दों के आधार पर आपको एक 15 पंक्तियों की कहानी लिखनी है। 12 से 15 पंक्तियों की एक कहानी इन शब्दों के आधार पर, और उस कहानी में यह शब्द आएंगे तो उसे अधोरेखित करना है, उन शब्दों को अंडरलाइन करना है। पानी, देखिए पानी, पुस्तक, बिल्ली और राखी, इन शब्दों को अधोरेखित करना है। लेकिन इन शब्दों के आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है। कितनी पंक्तियों में? 12 से 15 पंक्तियों में। और इसी प्रकार हमारा यह पाठ भी खत्म हुआ। इस पाठ को बार बार पढ़िए, उस पर अपने मन के कुछ प्रश्न तैयार कीजिए
उनका जो अर्थ है, इस पाठ का संक्षेप में अर्थ अपने मन में लीजिए। इस पाठ में कौन सी सीख दी है, हमें क्या करना चाहिए, इस पाठ से हमें अपने जीवन में क्या लेना है, इसकी ओर ध्यान दीजिए और घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। हम अगली तासिका को मिलेंगे, तब तक के लिए हम विश्राम लेते हैं। पाठ को बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार, तब आपके समझ में यह पाठ आ जाएगा। सबके स्वास्थ्य के लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आप घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधानी बरतिए। तब तक के लिए विश्राम हम यहीं पर रुकते हैं।